फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिस्टिकल सीक्रेट्स। मिस्टिकल सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं, लोगों को डरा डरा के उनके मन में खौफ पैदा करके। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले और वो आपको डरा देता है कि आप ये हवन करा लो, आप वो हवन करा लो। फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, जो प्रारब्ध में आपको लिखा हुआ है सब कुछ आपको कर्म के आधार पे ही मिलना है। और ये लोग क्या करते हैं, ये आपके डर के ऊपर अपनी दुकानें चलाते हैं। एक बहुत पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर है इंडिया में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके पास कोई क्लाइंट गया, उसने बच्चे की कुंडली उठा के फेंक दी कि ये तो यूज़लेस है, इसकी कोई एजुकेशन नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता जीवन में। और वो इंसान और बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है। तो ये जो खौफ की दुकानदारी है, जो लोग आके प्रवचन दे रहे हैं यूट्यूब चैनलों के ऊपर, यहाँ इलायची छुपा दो, यहाँ लौंग छुपा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उनको यूट्यूब चैनलों पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान आपके अंदर है। आपकी भावनाओं से खेला जाता है। आप लोग किसी अघोरी के पास चले जाते हो, किसी सन्यासी के पास चले जाते हो, वो आपका गलत इस्तेमाल करता है। तो ये आपने देखना है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि कोई चीज़ आप, कई चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, कई चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कई लोग ये कह रहे हैं कि जी हम सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें लाखों रुपया दो, मुझे कर दो सिद्धि ट्रांसफ़र, मैं देता हूँ पैसे आपको। जो चीज़ फिजिबल नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ आप कैसे कर दोगे? और कैसे प्रॉमिस कर रहे हो आप लोगों को? व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स पे आके आप ये कह रहे हो कि हमें गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो। अगर आपका कोई गुरु सिद्ध पुरुष है जिसने खुद साधनाएं की हैं, और वो अगर आपको कहता है, जिसने खुद प्रत्यक्षीकरण किया हुआ है उस शक्ति का, और वो आपको कहता है कि आप ये साधना करो, तो आप ज़रूर करो। वो साधना आपकी सिद्ध भी होगी, क्योंकि वो आपके गुरु ने सिद्ध की हुई है, उसका प्रत्यक्षीकरण आपके गुरु ने किया हुआ है। तो ये जो जितनी दुकानदारियाँ चल रही हैं, सबसे आप संभल के रहिए, क्योंकि इनका मकसद एक ही है, दूसरे को बेवकूफ़ बना के उसके जेब से पैसा निकालना है। और इसमें ये नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, एक पूरा नेक्सस है, पूरा नेटवर्क है जो इन चीज़ों को फैलाता है। चाहे वो मीडिया में एडवर्टाइजिंग करके फैला रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया में अपनी एडवर्टाइजिंग करके फैला रहा हो। अब आप देखोगे कि कुछ साल पहले हनुमान जी का एक पेंडेंट निकाला गया था, जिसके अंदर आप आँख से क्लोजली देखो तो उसके अंदर हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। उसको इतना प्रोपेगेंडा किया गया, उसका इतना मीडिया में ये हुआ, फेक एक्टर्स ला के उस पर मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई कि ये मेरे को मिलते ही मेरा ये हो गया। उस हनुमान चालीसा का जो पेंडेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो आप छोटी सी एक हनुमान चालीसा की भी आप जो किताब है, वो आप अपने पर्स में, अपने पास लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जो मिथ्या हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं कि आप ये करो, आप ये पहन लो, 5-6 लोग बुला के उनको पैसे दे के एडवर्टाइजिंग कराते हैं, फिर उससे करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये सब फेक है। हर चीज़ जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं हमसे अभिमंत्रित माला ले लो, हमसे अभिमंत्रित रुद्राक्ष ले लो, हमसे अभिमंत्रित ये ले लो, उसको चेक करने का बहुत इजी सिस्टम होता है। उसको हम कहते हैं बॉविस यूनिट। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, आप टमाटर तक की बॉविस यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो।
अभिमंत्रित माला की आप 22 यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो मिथ्या समाज में फैलाया जा रहा है कि जी आप हमसे अंगूठी ले लो, इसमें ये हो जाएगा, आप हमसे ये कड़ा ले लो, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो ये आपको कह रहा है, जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा 22 यूनिट्स के ऊपर, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ों का ज्ञान किसी को नहीं है, ये दुर्लभ ज्ञान है। तभी ये जो चैनल है इसका नाम ही मिस्टिकल सीक्रेट्स है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी अंगूठी को, किसी भी माला को, किसी भी शंख को आप चेक कर सकते हो। और रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे 5 मुखी का हो गया, वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो रुद्राक्ष को अगर आपने चेक करना है तो आप ईएमएफ मीटर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप उसको चेक कर सकते हो। और हर इंसान को रुद्राक्ष पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भी कई नियम हैं और कई उसके डिफरेंट पहलू हैं जो लोग आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं अवगत। किसी ने यहाँ से किताब से नॉलेज उठा ली, किसी ने वहाँ से चोरी कर लिया, किसी ने यूट्यूब चैनल से चोरी कर लिया और निकाल के एक वीडियो बना दिया 4-5 चीज़ें इकट्ठी करके। आप उसको ज्ञान कहोगे? तो जो ज्ञान है, ज्ञान लोग शेयर नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि कई ज्ञान का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कई लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। हनुमान चालीसा में तो यहाँ तक बता दिया गया था कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। अब नासा ने एक रिसर्च की है, वो सन के इतने पास चला गया, उसमें से ओम की ध्वनि निकल रही है। जो हमारी अर्थ है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अर्थ है उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। आप कई साधना एक पर्टिकुलर स्पॉट पे खड़े हो गए, आप कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड है कि आपके जो पांच तत्व आपके शरीर के हैं, वो 5 तत्व यूनिवर्स के साथ एकदम अलाइन हो जाते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी इजी हो जाती है। ऐसे ही यंत्रों के नाम पे आप ये यंत्र ले लो, आपका ये हो जाएगा, काल सर्प दोष का एक हवा मचाया हुआ। आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि यंत्र को रखा कैसे जाता है। दीवारों पे चिपकाए हुए हैं, मंदिरों में चिपकाए हुए हैं। कभी भी यंत्र को वर्टिकली दीवार पे नहीं लगाया जाता। यंत्र हमेशा हॉरिजॉन्टली उसको फ्लैट रखा जाता है सरफेस के ऊपर। मगर जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है वो आपको क्या बताएगा? यंत्रों के अंदर न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं। न्यूमेरिकल फिगर्स अपनी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप साधना करते हो या आप कोई क्रिया करते हो तो वो चीज़ जल्दी अफेक्ट में आ जाती है। तो एक तरह का ये है कि आपको एडिशनल पुश मिल गया। मगर लोग क्या करते हैं? लोगों ने एक दुकानदारी खोली हुई है सब जगह। जिनको ज्ञान नहीं है, आके गरम मसाला यहाँ रख दो, बेलन को यहाँ रख दो, चकले को वहाँ रख दो। सबसे बड़ी चीज़ है बेसिक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो जो आपकी किचन है। किचन शुड बी नीट एंड क्लीन, रूल नंबर 1, क्योंकि वो माँ अन्नपूर्णा को खुद साक्षात वहाँ पे विराजमान हैं। जो हमारे बुज़ुर्गों ने चीज़ें बताई वो हमने फॉलो नहीं की लाइफ में। कच्चे मकानों में गांव में रहते थे, वो गोबर का लेप लगाते थे, वो पॉजिटिव एनर्जी थी। आजकल लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, खेतों को काटी जा रहे हैं, उधर अपार्टमेंट्स बनाई जा रहे हैं।
बेड के अंदर स्टोरेज हो गई है। अगर आप पताल के ऊपर ही सोना पसंद करते हो, मेटल के बेड्स आ गए, स्टील के बेड्स आ गए, तो वो खुद जो चीज़ें आपके बेड के नीचे गंद पड़ रहा है, आप झाड़ू तक नहीं मार सकते क्योंकि वो एक स्टोरेज यूनिट लगी हुई है बेड के नीचे। वास्तु एक हद तक तो इट मेक सेंस, कोई भी चीज़ एक हद तक सेंस बनाती है, उसके बाद वो सुपरस्टिशियस हो जाती है। जो किचन होती थी, लोग झूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे पुराने ज़माने में, नंगे पाँव किचन्स में जाते थे। आजकल लोगों ने मेज रखी हुई है, नेगेटिव एनर्जी वैसे ही अंदर आ रही। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। किचन नहीं साफ रखना, झूठे बर्तन वैसे रख देने हैं, चकला बेलन भी उसी में ही डाल देना है जिसके ऊपर खाना बन रहा है। तो वो जो चीज़ें बेसिक जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें विरासत में दी, वो चीज़ें हम भूल गए। तभी हमें ये पाखंडियों के पास जाना पड़ता है जो बैठ बैठ के प्रवचन देते हैं, क्योंकि हमने अपने कल्चर को, हमने अपनी रूट्स को, हमें जो विरासत में ज्ञान मिला उसका हमने लाभ नहीं उठाया। आप अलमारी खोलो, अलमारी में से कपड़े गिरी जा रहे हैं, जूते बिखरे हुए हैं घर के अंदर। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव एनर्जी है। आपके शूज़ एक पर्टिकुलर प्लैनेट को डिनोट कर रहे हैं, आपके कपड़े एक पर्टिकुलर प्लैनेट को डिनोट कर रहे हैं। खुद सोचो, अगर आपको एक चीज़ टटोलनी पड़ रही है अलमारी के अंदर, ढूंढनी पड़ रही है अलमारी के अंदर, आपको कितने एफर्ट्स उसमें करने पड़ रहे हैं। जब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको मिल नहीं रही, तो आपके अंदर क्या हो रहा है? एक तो आपने एनर्जी वेस्ट की, क्योंकि जब आप सर्च करनी शुरू करते हो तो आपकी ऑरा एकदम इमीडिएटली इट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि एक स्ट्रेस फैक्टर ब्रेन के अंदर चले जाता है, मेरी चीज़ गुम होगी, आई हैव टू फाइंड इट। तो कहने का भाव यही है कि आप अपने ऊपर यकीन करो, अच्छे कर्म करो, जो आपके पास्ट कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करो। जब तक आप अपने पास्ट कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे, साधना छोड़ो, कोई उपाय भी कारगर नहीं होगा। दोस्तों, ये सुलगते रहस्य का पार्ट 1 है। ऐसे ही सुलगते रहस्य और भी आएंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और सारी जो सीक्रेट्स हैं, जो लॉजिक है, जो साइंटिफिक रीजनिंग है, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी ज़ुबान को विराम देता हूँ।